अनित्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं अनुरोध करता हूँ अनित्य जी, आप कृपया प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ऋण और नकदी संबंधी बहुत सारे निर्णय अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज में लिए गए हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि जो लघु उद्यमी होता है उसका बहुत सारा धन जो होता है विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी ग्राहकों के पास क्रेडिट के रूप में फंसा होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अनुबंध का जो समय होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उससे आगे भी उसका पैसा फंसा रहता है, लेकिन उसके संसाधन इतने सीमित होते हैं कि वो बड़े संस्थानों से लड़ नहीं सकता, तो और ऋण का दुष्चक्र होता है, उसके अंदर वो उलझ जाता है। इस स्थिति से बचाव के लिए सरकार की तरफ से क्या कोई कदम उठाए गए हैं, और अगर उठाए गए हैं तो उनसे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इस विषय में मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा कई केसेस है जिनको लेकर के मैं खुद लड़ता हूँ। हमारा डिपार्टमेंट में सारे सेक्रेटरीज, डायरेक्टर सबको बैठा करके भी इस एक एक केस को मैं खुद लड़ता हूँ। और ये बहुत लोगों का ये जो बाकी पैसा है इसके लिए वो व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, बंद हो गया है। और इस विषय में हमारा सरकार बहुत गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री भी खुद इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर है और उन्होंने कठिन निर्देश दिया है कि इसको स्ट्रांगली डील करने के लिए, जैसा कि व्यवस्था भी घोषित हुआ है कि 45 डेज के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयूज अपना ड्यूज को क्लियर करें, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं आ जाएगा। और आज देखा जाता है कई ऐसा पीएसयूज है, सेंट्रल पीएसयूज है और बाकी राज्य सरकार है जो इस व्यवस्था को नहीं मानते। इसलिए अभी एक विषय को विचार किया जाता है, उनका बैलेंस शीट में भी इसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ के अनुष्ठान होगा। इसलिए एक पोर्टल का डेवलप किया है। पहले समाधान पोर्टल था, इस समाधान पोर्टल में ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन ये चैंपियंस पोर्टल अभी हुआ है और ये चैंपियन पोर्टल का परिणाम भी बहुत आश्चर्यजनक है। और ये चैंपियंस पोर्टल ये मुख्यतः 3 बिंदु पर काम करता है। एक है ग्रीवांस रिड्रेसल और लगभग 8,600 ग्रीवांस आया था, इसका 75% और रिलीज हो गया है। और ये सुबह 8 से रात 10 बजे तक हमारा उद्यम भवन में इसका ऑफिस खुला है और हर प्रदेश में एक सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में और 66 प्रोविंशियल ऑफिसेस भिन्न भिन्न राज्यों में ये काम करता है। चैंपियंस पोर्टल में इसको रजिस्ट्रेशन कर देने से नोटिस जाएगा दोनों पक्षों को और इसको हल किया जाता है। और दूसरा उद्देश्य चैंपियन एमएसएमई एंटरप्रेन्योर से चैंपियन को निकाल करके उनको सम्मानित करना है। और तीसरा है भिन्न भिन्न एंटरप्रेन्योर से बातचीत करके उनका सजेशन लेकर के सरकार की कोई पॉलिसी को चेंज करने का और एमएसएमई के हित में हो तो इसको भी स्वीकार करना है। इसे चैंपियन पोर्टल बड़ा डायनेमिक पोर्टल है और ये काम करता है। जो जिनका क्रेडिट है जो प्रॉब्लम है वो चैंपियंस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने से उनको एक निश्चित समय के अंतर्गत रीजनेबल टाइम फ्रेम में उनको सुविधा मिलेगा।